अफसोसनाक खबर शामिल करें ज़ियारत से, जहां पर दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, 9 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 2 SHO भी शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ियारत में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और शहीद 9 पुलिस एहलकार। वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए वो 8 से 9 है जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं। महाराज अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, हाँ। हमसायगी भी बहुत हो गई। अब तो हम जंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते हुए जा रहे हैं और उन्होंने पुलिस पे हमला किया है और पुलिस के 15 लोग जो हैं वो मार दिए हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अगर हम दोनों की यहाँ पर सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी सामने रखें तो मुख्तलिफ हैं उनकी सियासी हरकियात भी। दहशतगर्दी या टेररिज्म कहें, काउंटर इंसर्जेंसी की सूरत हाल, वहाँ भी डायरेक्शंस मुख्तलिफ होंगी। ये किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं इनके अपने पॉलिटिकल जो हरकियात हैं, ओवरऑल ये जिस जंग से हम लड़ने की बात कर रहे हैं उसको कितना मुतासर कर रहे हैं? खतरनाक हमला हुआ है। मोहसिन नकवी का SHO वहां अमन करवाना चाह रहा था, लेकिन कालेदम तंजीमों ने एक ज़ियारत पे जो हमला किया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना खतरनाक था कि 2 SHO, 9 पुलिस वाले इसमें जा भाग और 8 को कालेदम तंजीमें उठा के ले गई। बलूचिस्तान कंट्रोल से निकल गया है। आजाद कश्मीर में क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन हो रहे हैं। बाकी पूरे मुल्क को जबर और तसल्लुत से जकड़ा हुआ है, लेकिन चले हैं लीबिया में डील करवाने के लिए अफ्तार और दूसरे लीडर के दरमियान, जो वहां पे वॉर लॉर्ड्स है ना, उनके दरमियान डील करवाने पहुंचे हुए हैं जर्नैल हमारे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या था कि कलदम TTP या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत और खवारिज का नाम देती है, अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर रही है और अपना दायरा कार वसी कर रही है और खुद को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद नहीं करना चाहती, बल्कि बलूचिस्तान के उन एरियाज के अंदर बिलखसूस जहां पर पख्तून बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, वहां पर कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें SP ज़ियारत के मुताबिक मांगी में मुसल्लह अफराद जो थे, इन्होंने पुलिस चौकी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। SP ज़ियारत अब्दुल कदूस ने यह भी बताया कि शहीद पुलिस एहलकारों की जो बॉडीज थी उनको DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि 5 पुलिस एहलकारों को हमला आवर अपने साथी जो थे वो भी ले गए। अच्छा, जो बाज जो मकामी जो अफराद है वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें अगवा किया गया है अमन दुश्मनों की तरफ से पुलिस एहलकारों को, उनकी तादाद ज्यादा है। पुलिस 5 का नंबर दे रही है, लेकिन ये तादाद बाज मुमकिन जराए के मुताबिक ज्यादा हो सकती है। ये जराए का ये दावा है कि तकरीबन 7 पुलिस एहलकार जो हैं वो अभी भी लापता हैं। जिससे पुलिस चौकी पर जो है, ये कचमंगी के एरिया पर पुलिस जो चौकी पर जो अटैक हुआ था, इसमें एक तो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, 2 SHOs को मारा गया है, शहीद किया गया है और उसके बाद अगवा किए जाने वाले इन 7 पुलिस एहलकारों के हवाले से कुछ जराए इस वक्त ट्विटर में ये भी इतलात मौसूल हो रही है, एक्स में कुछ ओपन जो सोर्सेस है उनका ये कहना है कि ये जो अगवा किए गए हैं पुलिस एहलकार, इनकी तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है। आखिर पाकिस्तान जो है वो अब अमन करवा चुका है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो अब लीबिया में भी वो अमन करवाने जा रहा है। अल्लाह खैर भाई, पाकिस्तान अब अमन करवाएगा। अपना मुल्क आग में धकेला हुआ है, अफगानिस्तान पे हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है जी वहां पे एक मुसल्लत रजीम है, यानी एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि हम वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे और हम तालिबान को डिस्टेबलाइज करके निकालेंगे वहां से। ये पूरा तासुर बना हुआ है। लेकिन अपने मुल्क में हाल ये है कि बलूचिस्तान में पुलिस महफूज नहीं, फौज महफूज नहीं, कोई भी नहीं महफूज। दहशत गर्दों की बड़ी तादाद, जिसके बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है जो वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि दहशत गर्दों जिन्होंने हमला किया था उनकी तादाद 50 से 100 के दरमियान थी और उन्होंने घात लगाकर जो है वो अटैक कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 5 पुलिस एहलकार ताहाल लापता है, जबकि मजीद नफरी इलाके में रवाना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लापता एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी जानिब शाहिद दिनिंद ने बताया कि शोहदा में मंगी और इक्याव स्थानों के स्टेशन हाउस अफसरान SHOs भी शामिल हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह भी शहीद होने वालों में शामिल है।
मतलब ये अभी 5 से 10 सिक्योरिटी एहलकार या पाकिस्तानी रोजाना जान से जा रहे हैं। ये दहशतगर्द जो हैं जिन्होंने अटैक किया था, ये अकेले नहीं आए थे, बल्कि इनके साथ ड्रोन भी मौजूद थे और उन ड्रोन्स के ऊपर वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे भी नस्ब थे। ये बिल्कुल वैसा ही वाकया है जो अब से चंद रोज कबल कोयटा के करीब कली बबरी के इलाके में पेश आया था। अब उसके लिए इस वक्त अफगान तालिबान इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर जो है मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से होने वाली बमबारी के बाद तालिबान ने यह कहा था कि हम इसका बदला हर सूरत लेंगे और उसी बदले के पेश नजर जो है PLA के साथ मिलकर यह हमलों का तेज किया जा चुका है। जीरो टॉलरेंस है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, हमसायगी भी बहुत हो गई। अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है उसको टारिश करने की कोशिशें हों, जिस तरह के बयानात और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस स्पेशली ये जो फिर नेक्सस बन रहा है बिटवीन इसराइल, भारत और फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह से इसमें शरीक हो रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी? पहली बात तो यह है कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हिंदुस्तानी और इजरायली कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की सफारतकारी की जो गेंस है, मैं उसका शुमार करने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद में है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सहूलतकार करार दिया जा चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, ये यूरोपियन मीडिया कह रहा है, ये खुल खुला के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंज बात यह है कि भारत जो है वो कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF में दोबारा शामिल करवाया जाए। देखिए, वो एक उनके कोई है एक जानवर जो उसकी सदारत संभालने वाले हैं। अगर ये इतना आसान होता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने भी भारत को ये साबित कर दिया है कि भाई साहब अब इजी नहीं है। अब ये नहीं है कि आपके 4 बंदे कहीं जाएंगे और पाकिस्तान FATF की लिस्ट में चढ़ जाएगा। नो, वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए। बहरहाल ये मुसल्लह जत्थों ने हमला किया, पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असला चाहिए, हमें ताज़ा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पे बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं, जगह जगह FC की चेक पोस्टें हैं। इस पूरे एरिया में फोर्सेस जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है, उनके पास जदीद असला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस मदद करने के लिए नहीं आई। और यह वाकया पहली मर्तबा नहीं हुआ। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है, फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती है, या कहीं पे अटैक करना हो तो वो अपने तरीके से अटैक करती हैं, वो किसी लड़ाई में आकर नहीं पड़ती हैं। और ये लगातार होता चला जा रहा है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, मकामी लोगों को भी डाला हुआ था, सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते हैं डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, तुम तो चुप करके बैठो। ये नादरीन इस वक्त की सूरत हाल है, और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज जनाजा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर वजीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, उन्होंने कोयटा में
या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। कहा गया कि सियासी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़ना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आसान है? जिस स्ट्रक्चर्ड हुक्मरानी की बात की गई है उसके अंदर रुकावटें हैं क्या? जिन इलाकों को डिलीवर करना था वहां भी क्यों नहीं कर पाए? जो ब्यूरोक्रेट वहां तैनात होता था वो अरब पत्ती बनकर आता था, उसकी नस्लें सुधर जाती थी। इसमें कोई इस सूरत हाल को तब्दील करने को तैयार नहीं था। जब सर पर आन पड़ी बात, ये इलाके दहशतगर्दी का गढ़ बन गए, तो फिर हम बंदूक लेकर पहुंचे कि भाई अब नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।